हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। आज की जो क्लास है वह स्टैटिक्स जीके की क्लास है, जिसमें मैं आपको 30 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के लिए, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो जो 17 दिसंबर को होने वाला है, या फिर बिहार एसएससी का एग्जाम हो, या फिर एसएससी जीडी का एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम के लिए जो है स्टैटिक्स जीके का जो ये क्लास है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी जो है वह डैश और भगीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती है। तो अलकनंदा नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? भगीरथी जो खड़क है ग्लेशियर से। ऑप्शन है आपका जेमू, संतोपंत, पिंडारी और फिर गंगोत्री। तो कहाँ से यह निकलती है? यह जो है आपका निकलती है संतोपंत से, मतलब ऑप्शन बी जो है आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? राज्य विभाग की जो स्थापना है वह किसकी अध्यक्षता में की गई है? महात्मा गांधी की अध्यक्षता में, जीएल नेहरू की मतलब जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जीवी पंत की अध्यक्षता में, या फिर सरदार पटेल की अध्यक्षता में? तो यह किसकी अध्यक्षता में की गई है? सरदार पटेल की अध्यक्षता में। आप पीडीएफ के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है एस्पिरेंट लाइव के नाम से, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारे क्लासेस की अपडेट, कब कौन सा क्लास चल रहा है आपको मिलेगा, और पीडीएफ भी इसका जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। हम देखेंगे अपने अगले क्लास को, सॉरी अगले क्वेश्चन को। अगले सवाल है हमारा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पवित्र पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, या फिर विद्रोही? तो वह पत्रिका कौन सी थी? वह पत्रिका थी आपकी हुंकार। कौन सी पत्रिका थी? हुंकार पत्रिका थी। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है, अगला सवाल देखने से पहले हम देखेंगे कि स्वामी सहजानंद जो है वह 1889 से 1950 तक भारत के स्वतंत्रता सेनानी एवं एक राष्ट्रवादी नेता थे। क्या थे स्वामी सहजानंद सरस्वती? एक स्वतंत्रता सेनानी और एक एवं क्या थे? वो राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें विकास आंदोलन, सॉरी किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। वे सन्यासी किसान नेता, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार और क्रांतिकारी थे। उनके द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं थीं, जैसे हुंकार, जनता, विशाल भारत, कल्याण, ईश्वरांक, योगांक का भी प्रकाशन हुआ था। उनकी आरंभिक राजनीतिक गतिविधियां अधिकांशतः बिहार में केंद्रित थी। कहाँ पे केंद्रित थी? बिहार में जो है उनकी क्या थी? तो राजनीतिक गतिविधियां जो है वह आरंभ में जो वो स्टार्ट किए थे, उनकी राजनीतिक आरंभिक जो थी गतिविधियां वो कहाँ पे केंद्रित थी? तो बिहार में केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन की समिति की जो स्थापना हुई थी, एक शाखा है, यह कौन सी? तो अनुशीलन समिति। कब? तो पटना में। कब हुआ था? तो 1913 में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? रेवती नाग ने, या फिर यदुनाथ सरकार ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, या फिर मजहरुल हक ने? तो किसने की थी? यह आपके किए थे सचिंद्र नाथ सान्याल ने। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे है कि पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित की थी। अनुशीलन समिति जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या था? बंगाल में गुप्त संस्था था। क्या था? बंगाल में गुप्त संस्था था। इसका मुख्य कारण बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मार्ग का अनुशीलन था। यदुनाथ सरकार एक इतिहासकार थे। मजहरुल हक कांग्रेस कमेटी के वर्ष 1906 में उपाध्यक्ष चुने गए। उन्होंने मातृभूमि पत्रिका निकाली थी। उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो मातृभूमि जो पत्रिका है उन्होंने ये निकाली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, या फिर सूरत? तो आपका इसका राइट आंसर क्या है? तो आपका इसका जो राइट आंसर है वह आपका कौन सा? सूरत। कौन सा बन गया है? सूरत जो है वह बन गया है। आगे देखते हैं कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे 1934 में वह कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, राम वृक्ष बेनीपुरी थे, या फिर कर्पूरी ठाकुर थे? तो कौन थे भाई? तो आपके जो ये थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सचिव थे वह आपके कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया।
बिहार कांग्रेस समाजवादी दल की जो स्थापना वह कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। इसके प्रमुख अनुयायी जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव और कौन थे? तो और थे आपको मीनू मशानी। इस दल का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो है वो पटना में हुआ था। और इस दल के जो सचिव थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल है आपका कि बिहार में वर्ष 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था, या फिर मोहम्मद यूनुस ने किया था, जवाहरलाल जीएस लाल ने किया था, या फिर बहाव अली ने किया था? तो किसने किया था यह आपका? ये जो है आपके किए थे मोहम्मद यूनुस ने। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बिहार में 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। मंत्रिमंडल बिहार के अन्य सदस्य थे। बिहार के जो मंत्रिमंडल है वो अन्य सदस्य होते हैं। कुमार अजीत प्रसाद सिंह, गुरु सहाय लाल और बहावली। सरकार बनाने का पहले प्रस्ताव श्री कृष्ण सिंह को मिला था, परंतु राज्यपाल के हस्तक्षेप न करने की गारंटी नहीं दी गई। परंतु जब उन्हें आश्वासन दिया तो मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे के बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया। मतलब मोहम्मद यूनुस जब इस्तीफा दे दिए तब श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया? तो सरकार का गठन किया इस्तीफे के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जिन्ना को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड मिंटो को और लियाकत अली खान को। इन चारों में से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वह पाकिस्तान के जन्मदाता किन्हें माना है? तो किन्हें माना है पाकिस्तान के जन्मदाता? लॉर्ड मिंटो को। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? तो भारत के वाइसराय थे। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? तो 1909 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए जो है पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो मार्ले मिंटो अधिनियम के जो द्वारा है वो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन की क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने रूपश्री योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने, उड़ीसा ने, पश्चिम बंगाल ने या फिर असम ने? तो किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल जो है वह गरीब लड़कियों के विवाह के लिए क्या शुरू किया? तो रूपश्री योजना जो है वह शुरू किया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल और कला और वास्तुकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह आपकी है पक्की ईंट से बनी इमारत। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो कौन सा ऐसा राज्य जो है जो रबर के उत्पादन के लिए अग्रणी है, मतलब आगे है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? केरल। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, सोना खनन के लिए, अवरह खनन के लिए या फिर लौह अयस्क खनन के लिए? इसका राइट आंसर है आपका क्या? तो इसका राइट आंसर है तांबा खनन के लिए। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो किससे प्रदर्शित या की जा सकती है? यह जो है आपको CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? काली मिट्टी, नवीन मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी जो है वह अधिकांशतः पाई जाती है? कहाँ? तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी पाई जाती है? नवीन जलोढ़क मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़क कुछ भी बोल सकते हैं आप। अगला है कि आप त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है?
कोसी, सोन, गंडक या फिर कमला। तो त्रिवेणी नहर जो है वह किस नदी पर निर्मित है? वह आपका गंडक नदी पे निर्मित है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या फिर बॉक्साइट। तो कैमूर पठार जो है वह आपका चूना पत्थर के लिए जो है वह प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे कि बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है। कैमूर का पठार कहाँ स्थित है? तो रोहतास जिले में, बिहार के रोहतास जिले में कैमूर का पठार स्थित है। यह विंध्य श्रेणी के पूर्वी विस्तार का भाग है। इसे रोहतास पठार भी कहा जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 2000 फीट है। कितनी है? 2000 फीट जो है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है। भूग्राविक दृष्टिकोण से कैमूर पठार विंध्यन प्रकार की शैलों से निर्मित है। कैमूर पठार चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट शैलों से निर्मित है। पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर मिलने के कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की स्थापना अधिक हुई है। यहाँ पे जो है चूना पत्थर ज्यादा मिलती है, इसलिए सीमेंट की जो उद्योग है उसकी जो स्थापना है यहाँ पे क्या हुई है? सबसे ज्यादा हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार और तमिल संस्कृति की उत्पत्ति उन्नति। तो किसके लिए यह प्रसिद्ध है? यह जो है आपका ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। चोल काल जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध है। चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे। चोल काल अपनी ग्रामीण स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। शासन का स्वरूप जो है यहाँ पे क्या था? राजतंत्रात्मक था। ग्राम सभाएं मुख्यतः 3 प्रकार की थी। उड़ सभा भूमि कर का संग्रहण करना और संग्रहित राशि को राजकोष में जमा करना, ग्रामीण विवादों का फैसला करना, मंदिरों का निर्माण तथा भूमि और नगरमा। ग्राम सभा का प्रमुख कार्य सर्वेक्षण था। क्या था? सर्वेक्षण था। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वारा क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या फिर मंडप। तो क्या कहलाते हैं? यह गोपुरम कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर में, गोलकुंडा में, बड़ौदा में या फिर हम्पी में। तो विजयनगर साम्राज्य का जो अवशेष है वह आपका कहाँ मिलता है? वह आपका बड़ौदा में मिलता है, सॉरी हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है? हम्पी में मिलता है। ऑप्शन सी जो है आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वह 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के नाम के 2 भाई ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी थी। वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेष को देखा जा सकता है। इसी कारण यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके अवशेष हम्पी से मिले। हम्पी कहाँ है भाई? तो हम्पी जो है वह कर्नाटक में है। अगला सवाल है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपका ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन। आपका इसका राइट आंसर है बलबन। कौन था? बलबन। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। आगे है आपका कि बलबन ने शासन के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार के समान प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत ईरान सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ईरान सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जो सुल्तान ईश्वर को प्रतिनिधि है। किसी भी सुल्तान की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। कोई किसी भी सुल्तान का जो है आप वो आलोचना मतलब बुराई नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुल्तान जो है अपने कार्यों के लिए ईश्वर से प्रेरणा पाता था। इस सिद्धांत पर अमल करने के लिए उसने सिजदा मतलब लेटना और पोबास मतलब पैर चूमना मतलब सिजदा और पोबास जैसी ईरानी प्रथाएं शुरू कराई, जिन्हें गैर इस्लामी समझा जाता था। बलबन ने भारत में ईरानी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ किया था। अगला सवाल है आपका कि यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में, जहांगीर के दरबार में या फिर शाहजहां के दरबार में।
तो यूरोपीय चित्रकारी का जो प्रवेश है वह आपका किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। ऑप्शन बी आपका जो है वह क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकार में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव अधिक गहरा गया था, जिसकी शुरुआत अकबर के शासन से प्रारंभ हुई थी। मुगल काल में चित्रकारी का विकास बाबर के शासनकाल से ही प्रारंभ हो गया था, परंतु इसका चरमोत्कर्ष अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य रूप से दो विषय थे, दरबारी घटनाओं कर्म का चित्रण एवं छवि चित्र। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला पराकाष्ठा को प्राप्त हुई, जबकि वह स्वयं एक चित्रकार थे। जहांगीर एक खुद ही बहुत बड़े चित्रकार थे, जिनके जो है शासन काल में जो है मुगल चित्रकला में चित्रकला शैली का जो है प्रभाव अधिक गहरा था। लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? तो स्टार्ट जो है आपका बाबर के शासनकाल से ही हो गया था। अगला सवाल है आपका कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और हुमायूं। तो किसके शासनकाल में गठन हुआ था? यह जो आपको है अकबर के शासनकाल में गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर 1600 को लंदन में की गई थी। कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी तो इस समय के जो शासक थे वो कौन थे? अकबर। अकबर का जो है शासनकाल था। अकबर का शासनकाल जो है वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य था। कब था? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? सिंध को, ग्वालियर को, अवध को और सतारा को। तो किसको अंग्रेजों जो है वह अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो नहीं मिलाया था ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को जो है अंग्रेज अपने क्षेत्र में नहीं मिलाए थे। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर हो गया। 1857 के विद्रोह के बाद अनेक रियासतों की शक्ति कमजोर करने हेतु उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने इन गतिविधियों को अधिक श्रेय दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कुर्ग, मैसूर व जैंतिया को हड़प लिया। लॉर्ड एलन बरो ने सिंध को जीता। डलहौजी ने नागपुर, सतारा, झांसी और संबलपुर, जैतपुर को जीता, मतलब अपने में विलय कर लिया, मिलाया। लेकिन ग्वालियर को जो है वह नहीं मिलाए थे। अगला सवाल है कि वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है वह कहाँ पे हुआ था? असम में, केरल में, पंजाब में या फिर बंगाल में? तो वर्ष 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वह आपका केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। किसके नेतृत्व में जो है मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई? तो किसके नेतृत्व में हुई थी? मुसलियार के नेतृत्व में जो है मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल में हुई थी 1921 में। इस विद्रोह का मुख्य कारण था कृषकों में असंतोष की जो भावना थी, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह को समाप्त किया गया। सैनिक शासन की घोषणा करके विद्रोह को जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध विद्रोह और असहयोग आंदोलन। तो कब हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान जो है भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में, वर्ष 1931 में या फिर वर्ष 1932 में? तो कब हुआ था यह आपका? वर्ष 1929 में। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो गया इसका?
राइट आंसर हो गया। किस अधिनियम के तहत बिहार का एक अलग राज्य बना? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिल अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। 1912 ईस्वी में जो है बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक अलग कर एक अलग प्रांत के रूप में गठित किया गया। तत्पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत बिहार प्रांत को उड़ीसा से अलग कर एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में गठित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 22 मार्च 1936 को बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। 22 मार्च 1936 को। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किस कमेटी या फिर आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GBK राव कमेटी या फिर सरकारिया आयोग? आपका इसका राइट आंसर है अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी जो है आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला सवाल है पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 1977 से 78 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। कब? 1977 से 78 में अशोक मेहता जो थे वो क्या थे, अध्यक्ष थे। तो वो जब अध्यक्ष थे तब एक समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1978 में सरकार को सौंप दी थी। कब सौंप दी थी? तो 1978 में। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशें की थी, जिसमें एक सिफारिश यह भी थी कि न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वह आपके लोकसभा के प्रति जो है वह जवाबदेह है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी जो है आपका इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। थैंक यू।